हेलो स्टूडेंट्स। आज 13 मई 2020। बच्चों, मैं ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग संबंधी प्रश्नावली 9.1 आपको हल करा रहा हूँ आजकल। और बच्चों, कल मैंने कुछ प्रश्न आपको हल कराए थे स्टेप वाइज, और उसके बाद मैंने गृह कार्य हेतु पुस्तक के अतिरिक्त 2 प्रश्न आपको दिए थे, और केवल एक बच्चे ने मुझे हल करके दिखाए हैं। और एक आध प्रश्न पुस्तक के जो मैंने छोड़ रखे थे आपके गृह कार्य हेतु, वो एक लड़की ने भी हल किए हैं। अन्य बच्चे केवल ग्रुप में प्रेजेंट हो जा रहे हैं और पार्टिसिपेट उनका बहुत कम है। बच्चों, ये गलत बात है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर मेहनत करके पूरे स्टेप्स लिख करके सॉल्यूशन के, उसके बाद वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, ताकि आप उनको अच्छी तरह सीखें और उसी तरह के सवालों को आप हल करके ग्रुप में भेजें। तो बच्चों, आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और कोशिश कीजिए, हल कीजिए। अगर किसी प्रश्न में आपको परेशानी होती है या कोई स्टेप आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप में शेयर करके पूछिए, मैं उसको दोबारा आपको समझाऊंगा। चलिए बच्चों, इसी प्रश्नावली का मैं 14वां प्रश्न आपको हल करा रहा हूँ। ये प्रश्न है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। ये जो लड़की है 1.2 मीटर लंबी, इसकी आंख पी बिंदु पर मैंने दिखाई है। पी बिंदु से एक क्षैतिज रेखा पीबीडी खींच दी है और पहले गुब्बारे की स्थिति ए बिंदु पर है। ए से मैंने लंब खींचा ए बी। ये गुब्बारे की ऊंचाई हो गई हमारी भूमि से, यह है 88.2 मीटर ये हमें दी हुई है। और बच्चों, यहाँ पर गुब्बारा जब उड़ करके सी बिंदु पर पहुँचता है, उसी ऊंचाई पर पहुँच रहा है वो, तो सी से भी लंब डाला सी डी, वो दूरी भी हमारी ए बी के बराबर ही होगी। उसी क्षैतिज तल में उड़ते हुए गया वो सी बिंदु पर, ठीक है। तो ये भी हमारा सी डी भी 88.2 मीटर हो गया। अब प्रश्न में हमें दे रखा बच्चों, बिंदु ए पर जब गुब्बारा है तो लड़की की आंख पी से, पी पर आंख मानेंगे पी बिंदु पर, पी से बना हुआ उन्नयन कोण ए पी बी हमें दिया हुआ है 60 अंश। अब जब गुब्बारा ए बिंदु से सी बिंदु पर पहुंच जाता है, तो लड़की की आंख पर गुब्बारे का द्वारा बना हुआ उन्नयन कोण जो है वो सी पी डी, ये हमें 30 अंश हो गया। अब ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो गुब्बारे का उन्नयन कोण पहले 60 अंश था और अब 30 अंश हो गया। तो गुब्बारा बिंदु ए से सी तक पहुंच गया। इस अवधि में गुब्बारा कितनी दूरी तय कर रहा है, चित्र में देखिए आप। उसके जो क्षैतिज तल में बिंदु मिल रहे हैं, लंब ए से डाला गया लंब और सी से डाला गया लंब बी और डी पर मिल रहे हैं, तो बी से डी तक की दूरी हमें ये निकालनी है। यही दूरी इस अवधि में उसने तय की है गुब्बारे ने। तो यहाँ पर बच्चों 2 समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो है समकोण त्रिभुज पहला वाला ए पी बी, और दूसरा मिल रहा है हमें सी पी डी। 2 हमें समकोण त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी पी में छोटे वाले में ले रहे हैं। यहाँ पर जो पी बिंदु पर बना हुआ कोण है वो हमें कोण ए पी बी 60 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं 10। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई हमें मालूम है, भूमि तल से गुब्बारे की ऊंचाई हमें दी हुई है, और हमें जो आंसर निकालना है वो संलग्न भुजा का निकालना है, बी डी भाग उसका निकालना है। तो इसलिए हम संलग्न भुजा ले रहे हैं पी कोण की, ठीक है। तो 10 कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी बी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए पी बी की संलग्न भुजा। अब बच्चों, मैंने आपको बताया यहाँ पर कोण तो दिया हुआ है 60 अंश, तो 10 60 अंश बराबर आ गया ए पी बी की सम्मुख भुजा ए बी आ गई, और ए पी बी की संलग्न भुजा हमारी पी बी आ गई। अब यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं 88.2। तो हमने यहाँ पर 10 की वैल्यू रख दी, 1060 की। 1060 की वैल्यू होती है √3, सारणी मैंने बताई है जो पहले 2-3 दिन पहले आपको। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लिया मैंने बस गुणन करने के लिए, बराबर ए बी की जगह 88.2 अपॉन पी बी हमें मालूम नहीं है, हमने पी बी की जगह पी बी लिख दिया। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी बी इंटू √3 बराबर 88.2। 88.2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आ गया। तो पी बी बराबर आ गया √3 अपॉन में चला जाएगा,
तो पी बी बराबर 88.2 अपॉन अंडर रूट 3। अब बच्चों हर में अंडर रूट हटाने के लिए आप जानते हैं परमेयीकरण करना पड़ता है हर का। तो परमेयीकरण करने के लिए जो अंडर रूट वाली संख्या है डिनोमिनेटर में हर में, उससे हम अंश को भी हर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 88.2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अपॉन में जो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माने अंडर रूट 9, 9 का अंडर रूट आप जानते हैं 3 होता है। तो पी बी बराबर आ गया 88.2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3। 3 से 88.2 कट गया हमारा 29.4 बार, तो यह आ गया 29.4 अंडर रूट 3 मीटर। अब बच्चों हम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज सी पी डी ले रहे हैं, इसमें भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात वही ले रहे हैं, 10 निकालेंगे। तो 10 कोण सी पी डी बराबर कोण सी पी डी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण सी पी डी की संलग्न भुजा। अब यहाँ पर जो कोण सी पी डी है वो 30 अंश दिया हुआ है हमें, तो 10 30 अंश बराबर सम्मुख भुजा सी पी डी की क्या है, कोण सी पी डी की सी डी, और कोण सी पी डी की संलग्न भुजा क्या है, पी डी। तो 10 30 बराबर सी डी अपॉन पी डी। 10 30 का मान हमने रख दिया 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर सी डी की जगह 88.2 अपॉन पी डी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों बच्चे गुणन कर रहे हैं, पी डी को 1 से गुणा किया, पी डी बराबर 88.2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 88.2 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमें गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, मैंने बताया था आपको, गुब्बारा बी से डी तक की दूरी तय कर रहा है, अर्थात बी डी दूरी हमें निकालनी थी। तो हम बी डी निकालेंगे कैसे, यहाँ पर इस रेखाखंड में देखिए, पूरे पी डी में से आप पी बी को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमें बी डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बी डी बराबर पी डी माइनस पी बी। तो बी डी बराबर आ गया 88.2 अंडर रूट 3 माइनस 29.4 अंडर रूट 3। इनके मान रख दिए पी डी और पी बी के। तो हमने 88.2 में से 29.4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यह आ गया 58.8, और अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन आ गया, वो अंडर रूट 3 हमने कॉमन लिख दिया। कॉमन ले सकते हैं आप इसमें दोनों को। आप ये अब ये कहेंगे कि आप इसमें अंडर रूट 3 भी है, तो पर अंडर रूट 3 को कॉमन ले लीजिए, फिर 88.2 में से 29.4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 58.8 इंटू अंडर रूट 3 बी डी का मान आ गया, अर्थात गुब्बारे द्वारा तय की दूरी आ गई 58.8 अंडर रूट 3 मीटर। तो बच्चों अब अगला सवाल भी बता रहा हूँ मैं इसी का, 15वां प्रश्न। ये 15वां प्रश्न जो है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें एक पहले सीधा राजमार्ग दे रखा है, वो मैंने सी बी करके या बी सी करके लिख दिया है, उसमें बीच में बिंदु डी बी है, सी डी बी, ये सीधा एक राजमार्ग है। ठीक है, बी सी कहिए या सी बी कहिए, जो जहाँ से आप बी से कहते हैं बी सी, सी से कहेंगे सी बी, एक सीधा राजमार्ग है। और ए बी मीनार जो है वो बी बिंदु पर हमने मान ली है मीनार है ए बी। ठीक है, तो ए बी मीनार के शिखर ए से बिंदु सी पर एक कार अभी मान रखी हमने, सी पर है पहले कार, तो बिंदु सी पर स्थित कार का अवनमन कोण निकालने के लिए हमें पहले बी सी के समांतर एक हमने ए ई रेखा खींच ली है, या सी बी के समांतर ई ए जो भी कहते हैं आप। ए बिंदु से हमने अवनमन कोण निकालना है, तो ए बिंदु से हमें पहले एक क्षैतिज रेखा आधार के समांतर खींचनी पड़ेगी, ये हमने ए ई खींच दी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, सी बिंदु पर जो कार है उसको ए बिंदु से देख रहा है जो भी व्यक्ति, तो अवनमन कोण देख रहा है ई ए सी, ये हमें दिया है 30 अंश। ठीक है, और इसी अब जब कार सी से मीनार की ओर आ रही है, मान लेते हैं डी बिंदु पर पहुंच गई वो 6 सेकंड बाद, तो डी बिंदु पर जब 6 सेकंड बाद पहुंची तो ए बिंदु से उसका अवनमन कोण ई ए डी हो गया, वो हमें दिया हुआ है 60 अंश। तो कार द्वारा बिंदु सी से डी तक पहुंचने में तय की दूरी कितनी होगी, सी डी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ए बी समांतर हमने बी सी के खींचा। अब देखिए ए सी तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण ई ए सी और कोण ए सी बी, ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो ई ए सी हमारा 30 अंश था, तो कोण ए सी बी भी कितना हो जाएगा, 30 अंश, क्योंकि एकांतर कोण है। अब इसी प्रकार देखिए ए ई समांतर बी सी और ए डी तिर्यक रेखा भी इन्हें काट रही है, तो
तब भी एकांतर कोण बराबर होंगे। अब एकांतर कोण बनने हैं ई ए डी और ए डी बी, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अतः कोण ई ए डी बराबर कोण ए डी बी बराबर दोनों 60 अंश, क्योंकि एकांतर है। अब बच्चों यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जो बड़ा समकोण त्रिभुज है वो है ए बी सी या ए सी बी, जो भी आप कहते हैं। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम ले रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वही ले रहे हैं 10। तो 10 कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी बी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए सी बी की संलग्न भुजा। अब कोण ए सी बी 30 अंश दिया है, तो 10 30 अंश बराबर ए सी बी की सम्मुख भुजा है ए बी और ए सी बी की संलग्न भुजा है हमारी बी सी। तो 1/√3 हमने 10/30 का मान रख दिया बराबर ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब हमें ना ए बी मालूम है, ऊंचाई मालूम नहीं है मीनार की, और हमें बी सी भी मालूम नहीं है, तो हमने ए बी की जगह ए बी सी की जगह बी सी लिख दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी सी बराबर √3 इंटू ए बी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब बच्चों दूसरा समकोण त्रिभुज छोटा वाला ए डी बी या ए बी डी, इसको लीजिए। समकोण त्रिभुज ए डी बी में भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात 10 लीजिए। तो 10 कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए डी बी की संलग्न भुजा। तो 10 60 डिग्री रख दिया हमने, कोण ए डी बी का मान बराबर कोण ए डी बी की सम्मुख भुजा है हमारी ए बी और कोण ए डी बी की संलग्न भुजा है हमारी बी डी। तो 10 60 का मान रख दीजिए, √3 अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लीजिए, क्योंकि बजगुणन करने के लिए हमारे सुविधा हो जाएगी, बराबर ए बी बट्टे बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो √3 इंटू बी डी बराबर आ गया ए बी, या बी डी बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन √3। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 ले ली। अब बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। बाएं पक्ष वालों को बाएं पक्ष में भाग देंगे, दाएं पक्ष वालों को दाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में पहली इक्वेशन में बी सी है और दूसरी इक्वेशन में बाएं पक्ष में बी डी है, तो बी सी अपॉन बी डी बराबर पहली इक्वेशन में दाएं पक्ष में √3 इंटू ए बी था, √3 इंटू ए बी लिख दिया, अपॉन समीकरण 2 में दाएं पक्ष में ए बी अपॉन √3 था, तो अपॉन में ए बी अपॉन √3 लिख दिया। ठीक है, अब जो आपके दाएं पक्ष में अपॉन में ए बी अपॉन √3 ये वाला फ्रैक्शन है, इसको आप मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ऊपर आके ये पलट जाएगी भिन्न। तो बी सी अपॉन बी डी बराबर √3 इंटू ए बी, ऊपर वाला तो ऐसे लिख दिया, इंटू इसको मल्टीप्लाई में ले आए नीचे वाले को, तो √3 अंश में आ गया और हर में ए बी चला गया, तो √3 अपॉन ए बी आ गया। ए बी से ए बी आपका कट जाएगा, तो बी सी अपॉन बी डी बराबर आ गया आपका √3 इंटू √3 क्या हो गया √9, √9 का मान 3, तो बी सी अपॉन बी डी बराबर 3/1। अब आप इसको बजगुणन कर लीजिए, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया बी सी बराबर 3 से बी डी मल्टीप्लाई हुआ 3 बी डी। अब बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए, जो बी सी डिस्टेंस है, बी से सी तक की डिस्टेंस, वो दो भागों में बटी हुई है, सी डी और बी डी। तो बी सी को हम सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी सी की जगह लेफ्ट हैंड साइड में सी डी प्लस बी डी लिख दिया है, बराबर दाईं तरफ 3 बी डी लिख दिया है। ठीक है, अब बाईं तरफ से बी डी का पक्षांतर दाईं तरफ कर दीजिए, तो बाईं तरफ सी डी बच गया, सी डी बराबर 3 बी डी माइनस बी डी, चिन्ह बदल गया, पक्षांतर करने पर घट गया बी डी, तो सी डी बराबर आ गया 2 बी डी, या लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दो, 2 बी डी बराबर सी डी, या बी डी बराबर हाफ सी डी, 1/2 सी डी, सी डी के बट्टे में 2 आ गया इधर। तो ये बी डी कितना डिस्टेंस कितनी आई, जो बी डी दूरी है वो सी डी दूरी के 1/2 के बराबर, आधे के बराबर है। ठीक है, मतलब बी डी दूरी सी डी दूरी के आधे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बी डी दूरी तय करने में कार को जो समय लगेगा वो भी आधा समय होगा सी डी दूरी तय करने में लगे समय का। तो इसलिए बी डी दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/2 गुणा 6 सेकेंड, क्योंकि आपको मालूम है सी से डी तक आने में वो कार को 6 सेकेंड लगे थे, तो हमने वहाँ पर सी डी को तय करने, सी डी दूरी तय करने में लगा समय की जगह 6 सेकेंड लिख दिया। बट्टे के 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ये आ गया हमारा 3 सेकेंड, अर्थात कार डी बिंदु से मीनार के पात तक आने में 3 सेकेंड का समय लेगी। अब बच्चों मैं इसी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 16वां प्रश्न आपको बता रहा हूँ। यह प्रश्न है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों सबसे पहले बात आ रही है पूरक कोण की। आप पूरक कोण जानते हैं, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण एक ही होते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है।
अगर हमें एक कोण दिया होता है तो उसका पूरक निकालने के लिए हम 90 में से दिए गए कोण को घटा देते हैं तो हमारा पूरक कोण निकल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीनार का नाम मैंने ए बी लिख दिया है, ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु बी से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी लिया है मैंने, और मीनार के पाद बिंदु बी से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और ले लिया है डी, ठीक है। और माना बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है, एक ए पर बना कोण जो है सी बिंदु से कोण ए सी डी, ये हमने थीटा मान लिया है, ठीक है। कोण ए सी बी सॉरी, ये हमने थीटा मान लिया है। तो बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी, इसका पूरक 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया, क्योंकि थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डी बी। अब सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी में छोटे वाले में ले लें। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan कोण एसीबी बराबर कोण एसीबी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण एसीबी की संलग्न भुजा। अब यहाँ पर आप कहोगे tan क्यों लिया जा रहा है, तो tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने मीनार की ऊंचाई निकालनी है और हमें मतलब कोण सी की सम्मुख भुजा हमें निकालनी है, कोण सी की संलग्न भुजा हमें मालूम है, इसलिए हमें tan यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, ठीक है। तो tan कोण एसीबी बराबर कोण एसीबी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण एसीबी की संलग्न भुजा। हमने कोण एसीबी को थीटा मान लिया है, तो tan थीटा बराबर कोण एसीबी की सम्मुख भुजा ए बी है, कोण एसीबी की संलग्न भुजा बी सी है, तो tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। अब हमें मालूम है बी से सी तक की दूरी 4 मीटर है, तो tan थीटा बराबर ए बी अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया इसको। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी लें, अगर उस समकोण त्रिभुज में भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेंगे, तो tan कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए डी बी की संलग्न भुजा। अब कोण ए डी बी क्या है, 90 माइनस थीटा, तो tan ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा बराबर ए डी बी की सम्मुख भुजा आपकी ए बी है, कोण ए डी बी की संलग्न भुजा आपकी बी डी है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी, है ना। तो अब यहाँ पर बी डी हमें मालूम है 9 है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन 9 लिख दिया हमने, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप गुणा कर दीजिए, बाएं पक्ष वाले बाएं में गुणा होंगे और दाएं पक्ष वाले दाईं तरफ गुणा होंगे। तो पहले समीकरण में बाएं पक्ष में tan थीटा है इनटू दूसरी समीकरण में बाएं पक्ष में tan 90 माइनस थीटा है, ठीक, बराबर पहली समीकरण में दाएं पक्ष में ए बी अपॉन 4 है इनटू दूसरी समीकरण में दाईं पक्ष में ए बी अपॉन 9 है, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9 आ गया। अब बच्चों हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है तो tan थीटा होता है। तो यहाँ पर पहला तो tan थीटा ऐसे ही उतार दिया आपने। अब जो दूसरा है वो tan 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा बराबर ए बी से ए बी मल्टीप्लाई हुआ ए बी स्क्वायर अपॉन 4 से 9 मल्टीप्लाई हुआ 36। अब बच्चों tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, tan की जगह हम 1/, कॉट लिख सकते हैं या कॉट की जगह 1/, tan लिख सकते हैं। तो पहला tan थीटा ऐसे लिख दिया है इनटू कॉट थीटा की जगह 1/tan थीटा लिख दिया बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन 36। tan थीटा से आपका tan थीटा कट गया एक बार, तो ठीक है, तो यह आ गया एक को हम 1/1 लिख दे रहे हैं बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन 36। फिर यहाँ पर आप बजगुणन कर दीजिए, ए बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर बराबर 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36, तो ए बी स्क्वायर का मान 36 आ गया। अब बाईं तरफ आप स्क्वायर हटाएंगे तो दाईं तरफ का अंडर रूट ले लेंगे, तो ए बी बराबर अंडर रूट 36। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे आप प्लस माइनस में आएगा, प्लस का भी 6 माइनस का भी 6, लेकिन ये दूरी है, दूरी को हमेशा आप धनात्मक लेते हैं, तो ए बी का वर्गमूल 6 आ गया, इसलिए ए बी बराबर 6 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई हमारी 6 मीटर आ गई। अब बच्चों इस प्रश्नावली में कुछ ही सवाल बचे, मैंने अधिकतम सवाल आपको बताए हैं और वो भी स्टेप वाइज अच्छी तरह से चित्र सहित। तो बच्चों आप और जो प्रश्न मैंने आपको दिए हुए हैं उनको आप हल कीजिए, और जहाँ पर आपको नहीं आता है उस प्रश्न को आप जरूर पूछिए और छोड़िए मत, और हर स्टेप को देखिए। किसी स्टेप में आपको समझ में नहीं आया उस स्टेप को मैं आपको दोबारा बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए जरूर कि यहाँ पर नहीं आ रहा है या आ रहा है।